साईं की बात। बच्चे, जहाँ भी तुम अटक रहे थे, जहाँ भी तुम असफल हो रहे थे ना, अब वहाँ तुम सफल रहोगे मेरे बच्चे। तुम्हारे जो प्यार है ना, जो दुलार है तुम्हारा, वो तुम्हारे साईं को बहुत प्रसन्नता देता है। और मैंने तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद दे दिया है मेरे बच्चे। अब तुम जहाँ भी जाओगे, जिस भी क्षेत्र में जाओगे, तुम्हें सफलता प्राप्त होगी मेरे आशीर्वाद से मेरे बच्चे। और जो तुम्हारी ये जुबान है ना, इससे ना तुम सबका दिल जीत लोगे। तुम जहाँ भी जाओगे ना, अपनी खुशबू, अपनी महक वहाँ पर छोड़ कर आओगे। और जो तुमसे एक बार मिल लेगा ना, वो बार बार तुमसे मिलना चाहेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी सकारात्मकता मैंने भर दी है ना कि हर कोई तुमसे बात करना चाहेगा। और सुनो, बहुत सारे सवालों के जवाब ना तुमसे पूछे जाएंगे, लेकिन तुम डरना मत, क्योंकि इस बार ना मेरे बच्चे सब कुछ उल्टा होने वाला है। क्योंकि सवालों के जवाब तुमसे पूछे जाएंगे, शब्द तुम्हारे होंगे, लेकिन बुलवाऊंगा मैं। तुम देखना मेरे बच्चे, इस बार ना तुम बेखौफ होकर धड़ल्ले से सब जवाब दोगे और तुम बिल्कुल भी घबराओगे नहीं, बिल्कुल नहीं घबराओगे। तुम देखना, इस बार ना पहले से ज्यादा तुम्हारे अंदर हिम्मत मैं डालूंगा और तुम ये खुद महसूस करोगे, खुद तुम्हें पता चलेगा कि साईं की जो ताकत है ना, जो शक्ति है, उसे तुम इस बार जरूर महसूस करोगे। और सुनो, तुम्हारे कार्यालय में कोई ऐसा है जो तुम्हें बार बार शिकायतें करने के लिए बुलाता है, तुम पर दोषारोपण करता है, तो सुनो, जब भी वो तुम्हें बुलाए ना, मेरी उदी अपने साथ लेकर जाना। फिर देखना कि उसका मन में कैसे पलट कर रख दूंगा। जो वो तुम पर चिल्लाने वाला होगा ना, चिल्ला नहीं पाएगा। तुम देखना, तुम पर जो दोषारोपण करना चाहेगा वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि मैं वहां पर विराजित हो जाऊंगा, आ जाऊंगा वहां पर। और सुनो, कुछ सच मैंने तुम्हें दिखा दिए ना, कुछ तुम्हारे अपनों के सच, जिन्हें तुम बहुत अपना मानते थे, जिन पर तुम बहुत विश्वास करते थे ना, तो वही विश्वास मैंने तुम्हारा दिखाया कि तुम जिन पर विश्वास करते हो ना, जिन पर तुम्हें अटूट विश्वास है, अब उन्हीं का सच मैं तुम्हारे सामने लेकर आया हूँ कि जब तुम मुसीबत में हो ना, तो वो तुम्हारे साथ खड़े नहीं हैं। वो आज अपना ना पल्ला झाड़ रहे हैं, रास्ता काट रहे हैं तुमसे, कि कहीं तुम उनसे मदद ना मांग लो। और यही वजह है मेरे बच्चे, यही सच्चाई है। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि विश्वास उतना ही करो किसी पर जितना जरूरत है। खुद से ज्यादा कभी किसी पर विश्वास मत करो, या अपने साईं के अलावा, क्योंकि इस दुनिया में ना जितने भी रिश्ते हैं ना, जितने भी, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। अगर तुम किसी के साथ अच्छा करते रहोगे, उसे देते रहोगे ना, तो वो तुम्हारी सुनेगा, मानेगा, इज्जत करेगा। और जिस दिन से तुमने उसे देना बंद कर दिया, या उसे लगा कि तुमसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं ना, तो वो तुमसे बात तक करने को छोड़ देगा मेरे बच्चे। ये बात मानो, इस बात की सच्चाई को समझो। ये कड़वी सच्चाई है। हाँ, हो सकता है मेरे बच्चे तुम्हें अभी समझने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन यही सच है मेरे बच्चे, कड़वा सच है ये, तुम्हें अपनाना होगा। और कुछ मेरे बच्चे व्रत रखना चाहते हैं, तो रखो ना मेरे बच्चे, रखो। मैंने तुम्हें कब मना किया? मैं तुमसे कभी नाराज हुआ ही नहीं था मेरे बच्चे, बल्कि तुम ही मुझसे नाराज हो गए थे। तुम ही ना मुझसे थोड़ा सा दूर जाने लगे थे। तुम्हारा ही विश्वास थोड़ा सा डगमगाने लगा था अपने साईं से, लेकिन धीरे धीरे कर कर फिर तुम वापस आने लगे हो अपने साईं के पास। तो आओ ना मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। और जब भी मेरे बच्चे मेरे दरबार में आएंगे ना, तो उनके लिए मेरे दरवाजे, मेरी चौखट हमेशा उनके लिए खुली है, हमेशा। अरे तुम्हारे नाम पर मेरी मोहर लग गई है मेरे बच्चे। अब कैसे तुम मुझसे पीछे छुड़ाओगे? और मैं तो तुम्हारी जान हूं ना, मैं जानता हूँ। इसी तरीके से तुम भी अपने साईं की जान हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तेरा भरोसा, तेरा सहारा मैं हूँ, और मेरा प्यारा बच्चा तुम हो। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता। और सुनो, नसीब वालों को ना बहुत मुश्किल से फिक्र करने वाले मिलते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन तुम्हें तो नसीब लिखने वाला मिल गया, तुम्हारा साईं तुम्हें मिल गया। और तुम्हें क्या चाहिए? जो भाग्य पलट सकता है, भाग्य लिख सकता है, भाग्य की रेखाओं में बदलाव कर सकता है, तुम्हारा साईं सब कुछ कर सकता है। बस नाम जाप करो। तुम जिस भी रूप में मेरा नाम जाप करोगे ना, तुम्हें उसका महत्व समझ में आएगा। अभी मैं जानता हूँ कि बहुत सारी चीजें तुम्हारे साथ जो हो रही हैं, उस वजह से ना तुम्हारा विश्वास अभी थोड़ा सा डगमगाने लगा है, लेकिन जैसे जैसे तुम्हें मेरे नाम जाप का महत्व समझ में आएगा ना, वैसे वैसे सब कुछ बदलता चला जाएगा। तुम देखना,
मेरे नाम के कारण ही तुम्हारे पास जो कुछ है ना, जो भी अच्छा है, वो बस मेरे नाम के कारण है। तो सोचो, अगर एक स्थान पर बैठकर रोज मेरा नाम लोगे, शिद्दत से लोगे, तो कैसे ना तुम्हारे पास वो चीजें आएंगी, कैसे ना सब कुछ बदल जाएगा। तुम देखो तो सही। और तुमने अगर कदम उठा ही लिया है अपने उत्थान के लिए, तो तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारा उत्थान अवश्य होगा, अवश्य होगा मेरे बच्चे। बस कभी ना किसी के लिए बुरा मत सोचना, बुरा महसूस मत करना। अब तुम्हें समझ में वैसे आने भी लगा है, और बहुत सारी चीजों पर ना तुमने ध्यान देना बंद कर दिया है। जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा भला बोलते थे, नकारात्मक बातें करते थे, अब तुम्हें कई हद तक समझ में आ चुका है कि उन लोगों पर ध्यान नहीं देना है। और तुम ये भी समझने लगे हो कि किसी को भी बुरा महसूस नहीं कराना चाहिए, और ना ही तुम किसी बुरे शब्दों का प्रयोग करते हो। और अपनी हिफाजत करना तो तुम सीख गए हो। तुम्हारे साईं ने तुम्हें सिखाया है कि अपनी हिफाजत कैसे करनी होती है, अपने आत्मसम्मान की हिफाजत कैसे करनी होती है। अब तुम वो करने लग गए हो, सीखने लग गए हो। तो यही मुझे बहुत अच्छी बात लगी। और सुनो, कई लोग तुमसे प्रेरणा लेकर, तुम्हारे रास्तों से प्रेरणा लेकर ना, वो भी अच्छी जिंदगी जीना शुरू करना चाहते हैं। तुमसे वो भी सीख रहे हैं कुछ चीज़ों में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दूसरों पर ध्यान देना, उनके लिए मदद करना, लेकिन ये मत करना कि अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दो। तुम अक्सर यही करते हो, जब दूसरों पर ध्यान देने जाते हो ना, तो अपना सब कुछ भूल जाते हो। तो अपना भी तुम्हें देखना है, और जिसकी तुम मदद कर रहे हो ना, उसका भी देखना है। मैं नहीं कहता कि दूसरों की मदद करो तो अपने आप को भूल जाओ, ऐसा मत किया करो। और सुनो, तुम्हें मैंने बहुत बार इशारा दिया है, समझाया है, और क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्या तुम्हारे लिए वर्जित है। जानते हो ना, जो चीज़ तुम्हारे लिए वर्जित है ना, उसे करने का कभी प्रयास मत करना, कभी मत करना। और जो मेरा आदेश है ना, अगर मेरा आदेश स्वरूप चीज़ें मानोगे, तो तुम बहुत बहुत अच्छे रहोगे, और वही हासिल कर पाओगे जो तुम चाहते हो। सच्चिदानंद की बहुत सारी कृपा तुम पर रहेगी, बहुत सारी कृपा। और सुनो, आज तो तीज है, और मेरी कुछ बच्चियाँ बहुत तैयार श्यार होकर, श्रृंगार कर कर अपनी तीज को मनाने वाली है। तो मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है, बहुत सारा। और सुनो, आज 2 रोटी तुमसे फालतू बन गई ना, वो फालतू नहीं बनी, ज़्यादा नहीं बनी, वो मुझे खानी है, क्योंकि मैं आज आऊँगा तुम्हारे घर पर वो खाने। वो यूं ही नहीं, वो मैंने बनवाई है तुमसे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे घर पर आज आऊँ, और जो तुमने पकवान बनाए हैं ना, और साथ में जो 2 रोटी मैंने तुमसे बनवाई है, वो मैं आज खाने आने वाला हूँ मेरे बच्चे। बहुत जल्द आऊँगा तुम्हारे पास, बहुत जल्द। और सुनो, कुछ रिश्ते ना मेरे बच्चे दौलत से नहीं तोले जाते। कुछ रिश्तों में प्यार और विश्वास और वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो विश्वास ना हमेशा एक रिश्ते की नींव होता है, और वक्त प्यार बढ़ाता है। और तुम हमेशा क्या करते हो, दौलत से रिश्तों को कोशिश करते हो तोलने की। नहीं मेरे बच्चे, जहाँ दौलत है ना, वहाँ रिश्ते नहीं हो सकते। दौलत से ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन रिश्तों में प्यार नहीं, वो वक्त ही पूरा कर सकता है। तो वक्त दो। अगर अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हो तो उसे वक्त दो, समझो, बैठो, जाकर बातचीत करो। अगर बातचीत नहीं करोगे तो बातें ख़त्म नहीं होंगी। बातें ख़त्म करना चाहते हो तो जाओ और जाकर बातचीत करो। कुछ मेरे बच्चों की तबीयत खराब है, तो सुनो, उदी जल लो। उदी जल लोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद है तुम पर। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।